हेलो गाइज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को टॉपिक बताने वाला हूँ फिजिक्स का, जो झारखंड कंबाइंड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पिछले 5 साल का जो भी प्रीवियस ईयर था उनको मैंने रिवाइज किया, एनालिसिस किया और मैंने देखा कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में उन बच्चों को बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है। अब समझ नहीं आ रहा है कौन सा चैप्टर पढ़ें, एग्जाम में अब मात्र 15 दिन बचे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ ले, कैसे क्या करें, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे मैं, कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं जितना हो सके सिलेबस कवर कर पाएंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। तो इसमें आपका साइंटिफिक फिगर जो है वो आएगा एंड डायमेंशनल फार्मूला। मैंने 1000 बार आप लोगों से कहा है कि डायमेंशनल फार्मूला इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स। ये झारखंड कंबाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में देख लो, यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला तो बिल्कुल पूछता ही है। वो एबिलिटी चेक करता है कि आपने कितना पढ़ाई किया है। ठीक है, वेटेज की मैं बात करूं तो क्लास 11 का वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है 12th में और झारखंड कंबाइंड के लिए, वैसा ही 11 का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो 11 आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में। ठीक है, काइनेमेटिक्स से आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए हमने ये पूरा शीट बनाया हुआ है। ठीक है, हमने ये पूरा शीट बनाया है और ये मेरा ही हैंडराइटिंग है। ठीक है, एनालाइज किया हमने कि किस किस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस हम लोग किया है। ठीक है, और इसी बेसिस से मैं बताने वाला हूं जो भी एनालाइसिस आपको हम लोग को मिला कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ना तो सब है, बट कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने उसको कैप्चर किया है। ठीक है, तो वही एक निचोड़ यानी समरी मैं आप लोग के लिए बताने लाया हूं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का मैंने बताया आपको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद ग्राफ रिलेटेड फार्मूला, ग्राफ रिलेटेड फार्मूला जो होता है काइनेमेटिक्स में, वो सब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आता है ब्लॉक वगैरह के लिए, वो सब क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ना जरूरी है ये। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वर्क एनर्जी पावर का। वर्क एनर्जी पावर में आपको पढ़ना है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ऑन पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी इसमें जो थ्योरियम होता है उसका वो सब पढ़ना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ग्रेविटेशन का। वर्क एनर्जी का जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो देख लीजिएगा एक बार, जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, या फिर आप हमको ही कह देना, हम लोग जितना भी हो सके वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन आपको दे देंगे। ठीक है, और जो भी टेस्ट सीरीज वाले हैं वो तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप लोग को इतना टेस्ट लेवाया है मैंने, इतना ज्यादा टेस्ट हुआ है आप लोग का भाई। जो भी 5 सितंबर से जो ज्वाइन थे मेरे साथ, समझ सकते हो भाई बहुत टेस्ट हुआ है। अगर इतना इसमें स्कोर नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन में। तो इसमें आपका बाइंडिंग एनर्जी आएगा, बाइंडिंग एनर्जी एंड सैटेलाइट, न्यूटन्स लॉस ऑफ ग्रेविटेशन इसमें आ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सेलरेशन ग्रेविटी, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। थर्मोडायनेमिक भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसमें से थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोसेसेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कैरनॉट इंजन जो है ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए रोटेशन में बात करते हैं। तो रोटेशन में सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ना आपने पढ़ा है, तो सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे क्वेश्चन बनता है, इससे बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और टॉर्क वाला फॉर्म, जो टॉर्क है, टॉर्क से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो टॉर्क बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम से भी क्वेश्चन आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें यंग मॉडुलस जो भी क्वेश्चन है। फिर इसमें आपका एक और चैप्टर है इलास्टिक एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक एनर्जी से भी क्वेश्चन आता है। और स्ट्रीम ट्रेन, स्ट्रेस ट्रेन, ये सब क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेस ट्रेन क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, हाँ, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ भी पढ़ना है, पास्कल्स लॉ भी से भी क्वेश्चन आते हैं। बर्नौलियस प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन आते हैं। सरफेस टेंशन एक्सेट्रा, ये सब से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन को भी बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा सरफेस टेंशन को। एसएचएम, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि भाई एसएचएम से क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। और आपका जो भी इंपॉर्टेंट जो इसमें टफ चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह से भी क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, वो सारा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपका एसएचएम से डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है, एक्सेलरेशन इन एसएचएम आता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम आता है, ऑसिलेशन ड्यू टू स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन आता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड साथ ही साथ ऑसिलेशन ड्यू टू स्ट्रिंग, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेव में आपके पास है वेव मोशन एंड साउंड वेव, न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं।
एनर्जी इन वेव इक्वेशन, फिर इसमें है आपके पास ऑर्गन पाइप क्वेश्चन, डबल इफेक्ट ऑफ इसमें डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन इसमें आता है, ऑर्गन पाइप एंड डॉपलर इफेक्ट्स का भी क्वेश्चन आता है। डॉपलर इफेक्ट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, इसमें फिर आपका रूट मीन स्क्वायर का क्वेश्चन बनता है, फिर इसमें हाँ ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद है मूवमेंट ऑफ इसमें यही सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हीट ट्रांसफर अगर बात कर ले तो इसमें रेडिएशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग इसमें आता है, इसमें क्वेश्चन आता है। और कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री आपने पढ़ा होगा, ये जो बिल्कुल इसमें इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे रहता है, कैलोरीमेट्री से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल रहता है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल इसको पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका कुलाम्स लॉ का क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन बनता है। तो बस इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स में इतना ही क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कुलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, ओम्स लॉ आता है, उसके बाद सीरीज पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस आता है। न्यूमेरिकल्स, किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, यानी एसी, पावर ऑफ इन एसी सर्किट में पूछे जाते हैं, करंट पूछा जाता है। आरसी एंड एलआर करंट पूछा जाता है, ठीक है। ईएम वेव में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूछा जाता है। ऑप्टिक्स में आपके पास रिफ्रैक्शन इंडेक्स पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, प्रिज्म पढ़ लीजिएगा, प्रिज्म इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला ये भी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और मैंने नोटिस किया है, एक क्वेश्चन और बनता है फोकल लेंथ वाला। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है इतने ऊंचाई पे है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे मिरर जो लगा है उस पर बन रहा है, तो उसका डिस्टेंस क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन कुछ कुछ बनते हैं। एक जहाज जा रहा है, या फिर आपका अपने ये रेन सिस्टम पढ़ा होगा, रेन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक आदमी, रेन इतना गति है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है फिजिक्स में, वो भी क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम वाला और अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेंशन, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो आपके पास चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स में, आपके पास है रेडियो एक्टिव डिके, T12 का क्वेश्चन आता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन पूछे जाते हैं। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव नेचर ऑफ मैटर, लॉजिक गेट का क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियाई सेमीकंडक्टर वगैरह में। लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है। पुली ब्लॉक का क्वेश्चन आप लोगों ने, मैंने जैसे कि बताया, काइनेमेटिक्स में और वर्क एनर्जी पावर में। ये सब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपका जो भी पुली ब्लॉक सिस्टम आता है ये सब बिल्कुल पढ़िएगा, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है। और लगभग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आप लोग को बताया ही है टेलीग्राम पे, तो वो भी बिल्कुल देख लीजिएगा, फॉर्मूला वगैरह मैंने दिया हुआ है। तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे कुछ खास क्वेश्चन और होता नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, आपका 11th बिल्कुल मजबूत है, तो बिल्कुल अच्छा एग्जाम जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सारा क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल्स उतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।